तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, वीडियो ढूंढने में मुश्किल का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो आज प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन भी क्या है बेटा, एक बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट से पढ़ा था कि मोनोमर्स कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, पॉलीमर बनाते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन भी क्या होते हैं बेटा, पॉलीमर होते हैं। तो बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन क्या है बेटा, एक पॉलीमर है। ठीक है, तो प्रोटीन बनता है किस तरीके से बेटा, अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा, आपस में लिंक होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं और उसके नतीजे में बहुत लंबी चेन बनती है और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रोटीन को स्टडी करते हैं। तो प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो प्रोटीन बड़े कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है और नाइट्रोजन इसमें मौजूद होता है। और प्रोटीन बनता है किससे बेटा, अमीनो एसिड से बनता है। किससे बनता है बेटा, अमीनो एसिड से बनता है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्रोटीन में ये चार एटम्स बहुत कसीर तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एंड आर वेरी रेयरली सल्फर एंड फॉस्फोरस। और सबसे कम, बहुत ही रेयर जो पाया जाता है वो होता है सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो प्रोटीन आर डिफाइंड एज, तो प्रोटीन को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, पेपर में आपसे इसको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो प्रोटीन क्या है बेटा, दे आर पॉलीमर्स। प्रोटीन क्या है बेटा, पॉलीमर। तो दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन जो है पॉलीमर है अमीनो एसिड का, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर लिंक विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था कि जो आपके पास क्या बना था बेटा, ओलिगोसेक्राइड बना था, डाइसेक्राइड बना था। तो दो ग्लूकोज के यूनिट आपस में लिंक हो रहे थे। ठीक है, बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और आपके पास क्या बेटा, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड बन रहा था। इसी तरीके से आप देखेंगे बेटा, जो आपके पास प्रोटीन है तो अमीनो एसिड लिंक होंगे आपस में। ठीक है, और जो बॉन्ड बनेगा उसको आप कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट के उसमें क्या रहता है बेटा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ जो अमीनो एसिड के दरमियान जो लिंक बन रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, उसको आप कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। तो ये सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अमीनो एसिड्स एज अ मोनोमर। तो अमीनो एसिड क्या है बेटा, मोनोमर है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मोनोमर था। ठीक है, तो अमीनो एसिड एज अ मोनोमर और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को बनाने में सबसे बड़ा किरदार अमीनो एसिड का है। तो अगर अमीनो एसिड ना हो और वो लिंक ना करे तो कोई प्रोटीन आपके पास नहीं बनेगा। तो सोचिए, एक प्रोटीन है, उसमें बहुत लातादार अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। ठीक है, करीबन 600 से लेकर 6000 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो आपस में लिंक होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंक। ठीक है, तो आज देखते हैं अमीनो एसिड एज अ मोनोमर और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का बहुत ही एक अहम हिस्सा, बुनियादी हिस्सा अमीनो एसिड। ठीक है, दे आर बाई फंक्शनल। अमीनो एसिड क्या होता है बेटा, बाई फंक्शनल कंपाउंड होता है, यानी अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक होता है कंटेनिंग बेसिक अमीनो एंड अदर इज एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप है, तभी इसको क्या कहते हैं बेटा, बाई फंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। तो आए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना दें किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, एक कार्बन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या होगा, इसके अलावा होगा NH2। ठीक है, एक अमीनो ग्रुप आ गया। इसके अलावा एक होगा बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और एक आपके पास मौजूद होगा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और एक मौजूद होगा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही। तो ये है आपके पास बेटा एक अमीनो एसिड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो दे आर बाय फंक्शनल कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है कंटेनिंग अमीनो NH2 एंड एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो दे आर 20 अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की कितनी किस्म है हमारे पास, तो टोटल 20 किस्म की अमीनो एसिड अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं, हम तक पहुंच चुकी हैं। तो दे आर 20 अमीनो एसिड हैव बीन फाउंड इन नेचर। 10 आर एसेंशियल एंड रिमेनिंग 10 आर नॉन एसेंशियल। तो 20 अमीनो एसिड्स है, उसमें 10 क्या है बेटा, एसेंशियल है और 10 क्या है बेटा, नॉन एसेंशियल है। तो हमारी बॉडी अमीनो एसिड बनाने की सलाहियत रखती है। तो हमारी बॉडी में 10 किस्म के अमीनो एसिड बनते हैं जिसको कहते हैं बेटा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल की तादाद आपके पास 10। तो जो बॉडी हमारे अमीनो एसिड बनाती है उन अमीनो एसिड को कहते हैं बेटा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसके अलावा एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड्स को नहीं बना सकती। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हम किस तरीके से पूरी करेंगे।
तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत अगर आपको पूरी करनी है तो वो आप प्लांट्स को खाकर पूरी कर सकते हैं। तो प्लांट क्या है बेटा, ये मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ मस्ट बी सप्लाई थ्रू डाइट। तो एक प्रॉपर डाइट प्लांट्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम अमीनो एसिड्स हासिल कर सकते हैं। कौन से वाले बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड। द जनरल फॉर्मूला अमीनो एसिड इज, लिख चुका हूँ मैं। तो ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, किताब में आप डिफरेंट भी देखेंगे लेकिन कोई मसला नहीं है, चीज़ वही है, ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बेटा, अमीनो एसिड के दरमियान रिएक्शन होता है। मिसाल पर दो अमीनो एसिड के दरमियान आपस में रिएक्शन हो रहा है, वो आपस में लिंक हो रहे हैं, और उनके दरमियान जो लिंक में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है पेप्टाइड लिंकेज। तो आज शुरू करते हैं। तो ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड का जो रिएक्शन होता है आपस में, वो रिएक्शन कहलाता है बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन। जब दो अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं तो जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का नाम होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल क्या है बेटा, एलिमिनेट होता है या प्रोड्यूस होता है। तो आज देखते हैं क्या होता है इसमें। तो नीचे देखिए बेटा, दो अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है और एक ये अमीनो एसिड है, ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है, देखिए बिल्कुल वही है, NH2RH, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। C+1OH, ये C+1OH है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, फुल स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको मिटाएं, इस तरीके से लिख दें, ठीक है। ये लिखना आने चाहिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमोनिया ग्रुप है। तो ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है, बीच में प्लस डला हुआ है ताकि सेपरेट करके मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस क्या बेटा, सिर्फ NH2 में से एक H अलग कर दिया, क्योंकि ये H जो है ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा, इस वजह से मैंने इसको अलग लिखा है, ठीक है। तो आप देखें इसमें होता क्या, इसमें होगा ये बेटा, जब आप इसमें देख रहे हैं H और OH, ठीक है, इसमें एक अमीनो एसिड में से कार्बोक्सिल का OH, एक पहले अमीनो एसिड में से कार्बोक्सिल का OH, ठीक है, और दूसरे अमीनो एसिड में से अमीनो का, ठीक है, H, ठीक है। देखिए पहले अमीनो एसिड से कार्बोक्सिल का OH और दूसरे अमीनो एसिड से अमीनो का क्या बेटा, H, ठीक है। ये आपस में क्या होगा, रिएक्शन करेगा, ये आपस में क्या होगा बेटा, रिएक्शन करेगा, कंडेंसेशन का अमल होगा और H और OH आपस में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। H और OH आपस में बॉन्ड बनाएगा और इसके नतीजे आपके पास बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, इसके नतीजे में आपके पास बनेगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन करके निकलेगा, इसमें से एक OH निकल जाएगा, इसमें से H निकल जाएगा, ठीक है। और कार्बन और नाइट्रोजन आपस में लिंक कर जाएंगे, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में लिंक कर जाएंगे, देखिएगा, ठीक है। ये H2O क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया इसमें से। और आप देखेंगे बेटा, ये जो कार्बन है ये लिंक कर रहा है बेटा किससे, नाइट्रोजन से, ठीक है। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये लिंक कर रहा है बेटा, देखें नाइट्रोजन से, ठीक है, क्लियर है। ये देखें, इसको बिल्कुल डार्क करके मैंने दिखाया बॉन्ड बना के, ओके, यहाँ तक क्लियर, कोई मसला तो नहीं। तो ये तमाम के तमाम लिंक हो गए, बाकी ये तमाम पूरा वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये हटा, ये इसके साथ लिंक हुआ, देखें NH, और उसके बाद क्या है बेटा C, देखें RH सिंगल बॉन्ड, C+1OH, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही, बस सिर्फ ये H और OH यहाँ से रिमूव हुआ, आपस में कॉम्बाइंड हुआ, एलिमिनेट हुआ, और ये दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कार्बन और नाइट्रोजन से जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप, जो मैंने यहाँ से ब्रैकेट बनाया, इसी को कहते हैं बेटा पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा, पेप्टाइड लिंकेज। क्या है बेटा, पेप्टाइड लिंकेज। तो याद रखना, दो अमीनो एसिड के में जो लिंक होता है, बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं बेटा पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, क्लियर है। और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो गया, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब आज इसको पढ़ लेते हैं, देखिए OH फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड। तो ये पहला अमीनो एसिड, OH कहाँ से आ रहा है बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप से आ रहा है, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप C+OH, ठीक है। एंड H फ्रॉम अमीनो ग्रुप, ये है अमीनो ग्रुप NH2 ऑफ अनदर अमीनो एसिड, ये है अनदर अमीनो एसिड, इसमें से अमीनो में से एक H जो है वो बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो आर कॉम्बाइंड एंड एलिमिनेटेड एज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये OH और ये H आपस में कॉम्बाइन करेगा, एलिमिनेट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल। Thus a new linkage is formed between two amino acid unit known as peptide linkage. आपने देखा यहाँ पे एक नया लिंक बना, ठीक है, इसको आप कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। तो ड्यू टू दिस लिंकेज प्रोटीन इज फॉर्म। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते रहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बनता रहता है, और इसी पेप्टाइड लिंकेज की मदद से ही प्रोटीन जो है बनता है, ठीक है। तो तकरीबन 60 के करीब या और से ज़ायद अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा डाईपेप्टाइड। जब दो अमीनो एसिड आपस में लिंक हो तो इसको कहते हैं डाईपेप्टाइड। जब तीन अमीनो एसिड आपस में लिंक हो तो इसको कहेंगे बेटा ट्राईपेप्टाइड, ठीक है।
तो इसमें 2 अमीनो एसिड है, आप चाहें तो एक अमीनो एसिड यहाँ पे भी ऐड करवा सकते हैं, किसी दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप आप यहाँ पे रखें, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप रखें तो इस NH2 में से एक H और दूसरे वाले में से कार्बोक्सिल में से OH आपस में क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करके रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ तीसरा अमीनो ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ भी आपने अमीनो ग्रुप लगाना है तो यहाँ देखिए OH मौजूद है तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप आएगा NH, ठीक है। तो H और OH रिएक्ट करेगा और आपस में अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, ठीक है। जब 3 अमीनो एसिड आपस में मौजूद हो तो उसको कहेंगे बेटा ट्राईपेप्टाइड, ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्रोटीन में कंटेन 60 to 600 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, तो एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, ठीक है, 60 से लेके 6000 अमीनो एसिड मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स आपके पास अवेलेबल होंगे। वैन 2 अमीनो एसिड, अब सिंपल बात करते हैं, तो जब 2 अमीनो एसिड आपस में क्या करें बेटा, रिएक्ट करें, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल बनाए तो उसको आप कहेंगे डाईपेप्टाइड, ठीक है। तो ये एक डाईपेप्टाइड में जो इसमें 2 अमीनो एसिड मौजूद है, तो अगर 3 अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनाएगा बेटा, ट्राईपेप्टाइड, क्या बेटा, ट्राईपेप्टाइड एंड सो ऑन। अगर 4 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें तो उसको आप कहेंगे बेटा टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। या इसके अलावा आप ओलिगोपेप्टाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे आपके पास क्या है अमीनो एसिड लिंक हो जाए, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे बेटा पॉलीपेप्टाइड, क्या कहेंगे बेटा, पॉलीपेप्टाइड। लेकिन ये वर्ड किताब में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट अगर पढ़ लिया है तो उनको कुछ समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो पॉली में क्या है बेटा, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक होंगे बाय पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। जो जनरली द मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन रेंजेस फ्रॉम 43,000 टू जो भी है, ठीक है। तो इतना वेट होता है इसका, किसका बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन बेटा 43,000 से लेके इतना हो सकता है, इतना डेल्टन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बेटा, एक प्रोटीन में अमीनो एसिड की तादाद कम भी हो सकती है और अमीनो एसिड की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन में कंटेन 60 to 66,000 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। तो अगर अमीनो एसिड की तादाद कम होगी तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होगा, और अमीनो एसिड की तादाद एक प्रोटीन में ज़्यादा होगी तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे डेल्टन लिखा गया, तो डेल्टन भी कोई एक नई चीज़ नहीं है, तो डेल्टन लिखे या AMU लिखे बात एक ही है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 1 AMU बराबर होता है बेटा डेल्टन के, 1 AMU बराबर होता है डेल्टन के। और इसके अलावा डेल्टन की जगह बहुत जगह आप डा भी लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। तो बात एक ही है, आप चाहे डेल्टन में डाके AMU भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स के बारे में कुछ बातें थी हमारे किताब में वो हमने सिखा दी आपको। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए ज़रा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।